दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में अब थोड़े बहुत झगड़े तकरार ना होते हो। लेकिन वह झगड़े तकरार के जो सिलसिले होते हैं, उसका जो जड़ होता है, वह जड़ जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक पूरा परिवार जो होता है वो झगड़े की वजह से तहस महस होता रहेगा। लेकिन आज जो हुआ, इसकी जो कहानी है, यह सुनकर आपको यकीन होने वाला नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है, बहुत ही गरीब होता है, अब अपनी पत्नी को लेता है और 5 बच्चों को साथ लेता है और निकल जाता है ठीक अम्बाला और कमाने के लिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी तो बड़े खूबसूरत तरीके से बिताता है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचता है। लेकिन जैसे ही दोपहर का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसके एक हाथ में उसकी अपनी पत्नी का सर होता है खून से लथपथ, और दूसरे हाथ में एक तेजधार हथियार पड़ा होता है। गांव के जो लोग होते हैं जब मंजर देखते हैं तो वह दहल से जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब इसकी सच्चाई उस व्यक्ति के द्वारा सबके सामने लाती है तो लोग सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना का रहस्य के गहराई से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है अब हरदोई, और ठीक उसी के अंतर्गत एक बिलाग्राम जाना माना थाना पड़ता है, और ठीक उसी से जुड़ा हुआ एक हैबतपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक है अब 22 अगस्त का ही, तो 22 अगस्त के दोपहर का अब जब लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो हैबतपुर के जो गांव के जो लोग होते हैं इधर अब अपने अपने कामों से लौटे हुए अपने घरों में बैठकर कोई चाय नाश्ता पानी कर रहा होता है, और कोई जो होता है अपने कामों को घर में बैठकर अब निपटा रहा होता है। कुछ लोग खंजे पर खड़े होकर अपने कामों को तौर तरीके से टाइम में लगे पड़े होते हैं। तभी उन्हीं के सामने जो होता है एक व्यक्ति गुजरता है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसके दाहिने हाथ में एक औरत की अर्थसरा सर पड़ा होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। दूसरे हाथ में एक बांका होता वह भी खून से लथपथ होता है। और लोग जैसे यह नज़ारा देखते हैं उनके पैरों नीचे से जमीन से खिसक जाता है, क्योंकि उसी हैबतपुर गांव का रहने वाला इधर रामचंद्र होता है। और तुरंत जो होता वहाँ के लोग नज़ारा देखने के बाद अपने होश देश अब खो बैठते हैं। मंजर देख के वहाँ के जो लोग होते हैं अब बिलग्राम पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस जब माजरे को सुनती है तुरंत एक्शन में आती है और एक दल बल टीम लेती है। लेकिन इधर रामचंद्र जो होता लगभग वहाँ से अब 2 किलोमीटर दूर एक पुसेड़ा गाँव पड़ता है। मौके पर पूरी तरह से वहाँ टपकाटे पहुँच चुका होता। तभी उसी के पीछे जो बिलग्राम के जो कोतवाल साहब होते हैं और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर साहब श्याम बाबू सिंह पहुँच जाते हैं। और लेकिन जैसे ही इधर खड़े होते हैं रामचंद्र के पास, रामचंद्र से कहने लग जाते हैं कि दोनों के दोनों इधर हमारे ही पास कब्जे में दो। लेकिन रामचंद्र जब यह बात सुनकर कहने लग जाते कि ना साहब जी, हम दोनों को दोनों साहब कोतवाली साहब के हाथ में देंगे। लेकिन तब तक जो वहाँ के एसएचओ साहब भी पहुँच जाते हैं और बिना किसी हिला हवाली के जो होता है रामचंद्र जो होता है अब दोनों के दोनों इधर वहाँ के एसएचओ साहब के हाथों में सौंप देता है। पता चलता है वह कोई और नहीं होता है बल्कि उसके दाहिने हाथ में जो सर लटक रहा होता है वह उसकी अपनी पत्नी इधर रमाकांति का होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है उस गांव के जो चौकीदार होते हैं मौके पर इधर कमलेश, पुलिस की जो टीम होती है उनको अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है।
पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है, अब कमलेश के ही तहरीर पर रमाकांति की हत्या का जो मुकदमा होता है रामचंद्र के ऊपर दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन थाने में मौजूद रामचंद्र जो इधर अपनी पत्नी रमाकांति की हत्या की जो कहानी बताता है, बिना किसी हिला हवाली के जो सच्चाई बताता है, इसे सुनने के बाद लोगों के शरीर के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से खड़े से हो जाते हैं। असल में जो हैबतपुर गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम भजन अब सक्सेना। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है सुमित्रा देवी। उनके टोटल 8 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे और 4 बेटियां भी होती हैं। लेकिन घर में अब जो दोनों के दोनों बेटे होते हैं मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। अब उनके 2 बच्चियाँ भी होती हैं, वह भी ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। उनके पास थोड़ी बहुत अब खेतिहर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से अब उनका पारिवारिक खर्चा और तौर तरीके से बच्चों का भविष्य भी चल जाया करता था। अब उनका दूसरे नंबर का बेटा होता है अब रामचंद्र। उसका जो होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, न लगने की वजह से अपने पिता जो होता है इधर राम भजन के साथ अब घर में रहकर खेती में वह उनका साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन समय जो होता है बीतने लग जाता, राम भजन को पता नहीं चलता कि हमारा जो बेटा होता है रामचंद्र पूरी तरह से शादी की दहेज पर पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही राम भजन को अब रामचंद्र की शादी का एहसास होता है तो घटना से मात्र अब 12 साल पहले जो होता है पोखरी एक गांव पड़ता है, उसी ज़िले में वहीं की रहने वाली रमाकांति होती है। और बड़ी जल्दी रमाकांति को जाकर राम भजन देखते हैं, अपने बेटे रामचंद्र के लिए पसंद कर लेते हैं। और रमाकांति भी रामचंद्र को देखती है, तौर तरीके से पसंद कर कर अब इधर दोनों अपना जीवन जो होता है बड़े खूबसूरत तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बीतते बीतते जीवन का जो होता है कई सालों का वक्त बीत जाता है। इधर रमाकांति जो टोटल 5 बच्चों की माँ भी बन जाती हैं, जिसमें 3 बेटियां होती हैं और 2 ही अब बेटे होते हैं। लेकिन घटना के वक्त जो सबसे बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होता है, और सबसे छोटी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 1 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जो होता है और मौके पर रामचंद्र पारिवारिक जब खर्चा देखता है, देखने की वजह से अब जो होता है दूसरे गांव में जाता है, मेहनत मजदूरी भी करने लग जाता है। लेकिन इधर रमाकांति को लगने लग जाता है कि इससे ना हमारा पारिवारिक खर्चा चल पाएगा और ना हमारे अपने शौक श्रृंगार चल पाएंगे, जिसकी वजह से अब जो होता है रमाकांति अपने पति रामचंद्र के ऊपर दबाव मारती है कि आपको और हम बच्चों को लेकर यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें कहीं शहर का रास्ता देखना पड़ेगा। राम भजन भी यही बात अपने बेटे को भी समझा देते कि बेटा तुम अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर कहीं शहर चले जाओ, क्योंकि गांव के काफ़ी लोग जो होते हैं मौके पर अंबाला भी चंडीगढ़ भी रहते हैं, हम उनसे तुमसे बात करवा देंगे। यह बात जैसे ही रामचंद्र सुनता तो अपने पिता से हामी भरवाता है और फिर जो होता है राम भजन गांव के कौविकों से इधर रामचंद्र की बात करवा देते हैं। और बात करवाने की वजह से जो होता है उसी वक्त समझ में आ जाता, रमाकांति जब खबर पाती उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वह सोच लेती है कि हम तो गाँव में बहुत दिन से पाबंदियों में पड़े हुए हैं और हमें इस तरह का जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसकी वजह से रमाकांति की जन्म मुस्कान आ जाती है और अपने पति के साथ जो होता है वह भी जाने का फैसला ले लेती है। और तभी ठीक जो होता है जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है, रामचंद्र जो होता है अपनी पत्नी रमाकांति और अपने 5 बच्चों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब अंबाला निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो उसी अंबाला के पास एक रैनबैल इलाका होता है, उसी एरिया में एक जाना माना धागा की फैक्ट्री होता है। अब उसी फैक्ट्री में जाकर जो होता है कुछ अपने पहचान वालों की मदद लेकर रामचंद्र नौकरी करने लग जाता है। और लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है तो रमाकांति जो होती वह भी इधर अपने पति से जिद करना शुरू कर देती कि हमें भी कहीं नौकरी दिला दो, ताकि अब परिवार को जो भविष्य है यहाँ बन पाए। और रामचंद्र जब बात सुनता है उसी वक्त अपने कंपनी के कुछ लोगों से बात करता है और अपनी पत्नी की जो नौकरी होता है ठीक है उसी गली के दूसरे छोर पर एक और धागा फैक्ट्री होता है। अब उस फैक्ट्री में जाकर रमाकांति का भी नौकरी लगवा देता है और नौकरी की वजह से अब जो होता है दोनों मिलकर पैसे कमाने के लिए जुट बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास रामचंद्र टिफिन लेता और फिर निकल जाता। लगभग 1 घंटे बाद रमाकांति जो होती बच्चों को इधर नहला धोला कर तैयार करा कर स्कूल भेज कर फिर लगभग 9:30 बजे के आसपास ड्यूटी भी निकल जाया करती थी। रमाकांति जो होती लगभग 5 बजे के आसपास वापस लौट आती थी। लेकिन इधर रामचंद्र जो होता है कभी 8 बज जाता, कभी 9 बज जाता वापस लौटने में।
लेकिन हाँ, अब दोनों के कमाने की वजह से पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चलने लग जाता है और रमाकांति के जो शौक़ होते हैं वह उसके अपने पैसों से पूरे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कैसे न तैसे कर परिवार रामचंद्र का खुशी को कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन इधर जो होता रामचंद्र अब अपनी ही फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत करने की वजह से जब अपने घर शाम को वापिस जब लौटने के बाद जो होता है इधर उसका जो शरीर होता है पूरी तरह से अब जवाब दे बैठता, जिसकी वजह से कभी खाना कम खाता और कभी खाता भी तो जाकर बड़ी जल्दी चारपाई पर पहुंचता और फिर खर्राटे भरना शुरू कर देता। और खर्राटे की जो आवाज़ होती है कमरे में जाने के बाद रमाकांति के कान में पहुंचती, वह समझ जाती कि हमें जैसी चाहत है, हमारी जैसी ज़रूरत है वह ज़रूरत लग रहा अब हमारे पति रामचंद्र की बस की बात नहीं है। क्योंकि भले ही इधर रमाकांति 5 बच्चों की माँ होती है, लेकिन उसकी जो अपनी चाहतें होती है, उसके जो अपनी ज़रूरतें होती है वह उम्र के हिसाब से प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसका आभास जो होता है रामचंद्र को नहीं हो पाता है और रमाकांति समझ जाती है कि हमारी ज़रूरत है अब हमारे पति रामचंद्र की बस की बात नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत मनमुटाव जो होता है रामचंद्र के लिए रमाकांति का बैठ जाता है और घर में थोड़ी बहुत मनमुटाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जो रामचंद्र होता है उसी के फैक्ट्री में काम करने वाला एक खूबसूरत नौजवान युवक होता है जिसका नाम सूरज होता है, जो बिहार के रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास होता है। लेकिन वह अभी तक अपनी दुनिया देखी नहीं हुई थी और ना ही उसकी अपनी शादी होने की कोई जिक्र हो पाई थी। लेकिन वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो था उसी धागा फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन हाँ, और अपने गांव में जब जाता तो बन ठन के जाता, लेकिन जब रहता भी तो बन ठन के रहता है। रामचंद्र के ही उधर अपना ही पड़ोसी होता है, वह भी एक किराएदार के तौर पर वहाँ रहा करता था। और इधर जो होता है रामचंद्र से थोड़ी बहुत बोलचाली जो होता है बराबर सूरज का चला वला करता था। लेकिन इसी बीच जो होता है जब कभी भी अब सूरज कमरे पर रहता तो रामचंद्र नहीं रहता, तो सूरज जो होता कभी कभी रामचंद्र के कमरे पर जाता और रामचंद्र से मुलाकात करने के लिए पता चलता उसके घर में उसकी अपनी जो पत्नी होती है अब इधर रमाकांति होती है। रमाकांति को देख कर जो होता सूरज के मन में एक लालसा जाग जाता है, क्योंकि इधर रमाकांति बड़े ही 5 बच्चों की माँ होती है। लेकिन सूरज जब पहली नज़र में देखता उसके मन में यही आभास हो जाता है कि रमाकांति 5 बच्चों की माँ नहीं बल्कि ऐसे लग रही कि बस अभी एक ही बच्चे की माँ बन चुकी है। और इसी वजह से अब सूरज जो होता है अपने मन में यही ठान के बैठ जाता है कि रमाकांति को अपना जीवन सागरी बनाने के लिए हमें कोई ना कोई खोलते खेलना पड़ेगा। और इसी बीच जो होता सूरज अब जो होता रमाकांति के घर बराबर आने जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना शुरू कर देता है। अब इसी बीच जो होता सबसे पहले वह ठान के बैठता और सूरज से जाकर दोस्ती बना लेता और फिर भाई का जब रिश्ता बनाता, भाई के नाते जो होता है अब सूरज अब इधर रामचंद्र का दोनों का बराबर उठका बैठका बन जाता है। दोनों साथ में बैठकर पार्टियां भी जमाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच पार्टी का जो महफिल होता कभी कभी रामचंद्र के ही कमरे पर चलना जब शुरू हो जाता तो पहली नज़र में जो होता है रमाकांति जब सूरज के ऊपर नज़र डाल लेती है तो उसके मन में लालसा चल जाता है। वह समझ जाती है का कट्टा युवक जो होता हमारी नज़रों में होता तो आज हमारी जिंदगी तो रमाकांति जब यह बात मन में लाती है, लाने की वजह से उसके मन में एक लालसा पनप जाती है। उसी लालसा की वजह से अब जो होता है अपने घर में देखते ही सूरज का अवभगत करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती थी। अपने पति के सामने जो होता है अब देवर भाभी का रिश्ता बनाकर खुद जो होता रमाकांति सूरज से हंसी चुटकुले करना शुरू कर देती है। लेकिन सूरज जो होता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन की बात समझ लेता है कि रमाकांति के अंदर जो होता है कौन सी भावना पैदा हो रही है। अब जिसकी वजह से सूरज भी अब जो होता है रमाकांति से हंसी ठिठोले करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर सूरज को नखड़े दिखाते हुए भावना देते हुए किनारा कस लेती ताकि सूरज को कभी ज्ञात ना हो पाए कि आखिर हमारी मनसा अब कहाँ तक है। और तभी एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर सूरज जो होता है पहुँचता करने लग जाता है कि इधर भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बात सुनते करने लग जाते कि हम जान रहे हैं कि तुम्हारे मन में अब क्या चल रहा है देवर जी। यह बात जब सूरज सुनता करने लग जाता कि भाभी आप तो बड़ी तेज तर्रान निकली। लेकिन जैसे ही इधर रमाकांति यह बात सुनती करने लग जाती है कि हमें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कोई युवती नहीं आई। लेकिन सूरज जब यह बात सुनता करने लग जाता है कि आखिर हमारे जीवन में हमने अभी लाने के सपने तक नहीं देखे हैं।
क्या बात। जैसे ही सुनने के बाद रमाकांति के मन में एक ऐसी हलचल मच जाती है, उस हलचल की वजह से रमाकांति जो होती है सूरज से हंसी ठिठोले करना शुरू कर देती है। अब आए दिन जो होता है बहाने पे बहाना दोनों को मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर रमाकांति को पता होता है कि हमारा जो अपना पति होता है वह तो रात 9 बजे के आसपास ही लौट पाता है और हम तो 5 बजे के आसपास वापस आ ही जाते हैं, जिसकी वजह से रमाकांति अब सूरज को अपने कमरे पर बराबर बुलाकर हंसी ठिठोले करना शुरू कर देती है। हंसी ठिठोले की वजह से सूरज भी समझ जाता है और एक दिन अपनी सारी मन की जिज्ञासा जगाने के लिए सूरज दोपहर के टाइम देखता है तो माहौल जो होता है उस समय उसको ऐसे दिखाई देता है, पूरी तरह से ज्ञात हो जाता है। पता चलता है रमाकांति आज फैक्ट्री नहीं गई और वह पहुंचने के बाद रमाकांति के जब हाल चाल लेता है, रमाकांति यही कहती है सूरज हमारा तबीयत आज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम ड्यूटी लग रहा तो 3 दिन ही जा पाएंगे, क्योंकि पैर में बड़ी अड़चन आ रही है। और सूरज जब यह बात सुनने करने लग जाता कि भाभी जी हम आपकी अड़चन चंद मिनट में दूर कर देंगे। रमाकांति जान लेती है कि सूरज के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि रमाकांति का एक मिलने का अपना एक बहाना होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पति का जो सुख होता है दूर पड़ा हुआ होता है और सूरज से उम्मीद लगाकर बैठ जाती है बस एक बहाने के तहत। और सूरज समझ जाता कि रमाकांति की आती क्या है। बगल में जो होता है एक कटोरी होता है, उसी में तेल पड़ा होता है। रमाकांति इशारा मारती है कि अगर तेल हमारे शरीर पर आ जाए तो कितना अच्छा हो। सूरज समझ जाता फिर क्या, बिना टाइम लगाए दोनों के बीच वहाँ अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। अनैतिक संबंध जो होता है बराबर सूरज और रमाकांति का चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की जो उम्र होती है रमाकांति से लगभग 10 साल छोटा ही होता है, लेकिन दोनों के बीच ऐसे चोरी छुपे रिश्ते की शुरुआत होती है कि बराबर चलना शुरू हो जाता है। और सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो इधर जो था रमाकांति और सूरज के प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं और इसकी खबर जाकर बड़ी जल्दी जो होता है रामचंद्र को लग जाता है। लेकिन अपनी पत्नी से जब पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी यही बात कहती है कि आखिर तुम लोगों की बात क्यों सुन रहे हो, हमारी तुम्हारी कमाई देखकर हमारे पड़ोसी जो होता है जल घुन रहे हैं। वह चाहते हैं कि हम दोनों दूर हों, लेकिन इधर जो होता है वह कहने शुरू कर देता है कि ठीक है तुम जो करी पूरी तरह से सही है, लेकिन उसके मन में शंका तो बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है तो एक दिन जो होता है दोपहर के टाइम बिन बताए अपनी फैक्ट्री से वापस लौट आता है। और जब पहुंचता तो बच्चे जो होते हैं अब बाहर होते हैं तो पता चलता घर के अंदर सिर्फ जो होता है उसकी अपनी पत्नी होगी। यही बात सोचकर रामचंद्र घर के अंदर तो जाता, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाज़ा तो खुला होता है लेकिन अंदर से हंसी ठिठोले की उसकी पत्नी की आवाज़ आ रही। तो रामचंद्र अंदर जाता है तो देखता है कि बगल में खड़ा हुआ सूरज सिर्फ लुंगी में होता है, उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह गद्दे के नीचे मौके पर अड़ी हुई है। लेकिन गद्दा जैसे हटाता है तो अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में देखता है, समझ जाता सारा मंजर। लेकिन वहाँ से सूरज रफा दफा हो जाता, अपनी पत्नी को पाटा बेहतर तरीके से अब पिटाई कर देता है। लेकिन वहाँ समझाने के बावजूद भी दोनों के बीच चोरी छुपे मुलाकातें बराबर चलती रहती है। और जब बराबर चलती रहती है तो इसी बीच जो होता है मन में अब शंका रामचंद्र के और बढ़ जाती, जिसकी वजह से घर में आए दिन जो होता है झगड़े तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इस तरह सिलसिला शुरू हो जाता है कि दोबारा जो होता है मिलन की बात है रामचंद्र को पता चलता है, वह इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहना जब शुरू कर देता है तो इसकी खबर जो होता है प्यार में पागल रमाकांति खुद अपने प्रेमी सूरज को दे देती है। और सूरज भी वहाँ भी बराबर आना जाना जब शुरू कर देता है तो इसकी खबर बड़ी जल्दी वहाँ के इलाके के रहने वाले के लोगों को कानों में पहुँचना शुरू हो जाता है। और लोग जब वहाँ चर्चा शुरू कर देते हैं तो इसकी खबर जाकर बड़ी जल्दी जो होता है कैसे न तैसे कर रामचंद्र के कानों पहुँच जाता है। और रामचंद्र जब पहुँचता घर जो होता बात की जिक्र करता तो यही बात निकालती कि ना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके मन में जो शंका होती शंका की वजह से अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से आए दिन पिटाई के सिलसिला बना लेता है। लेकिन इधर रमाकांति जो होती है अब सूरज से जब मुलाकात करती है उसके सामने यही बात रखती है कि सूरज हमारी जो ज़िंदगी है इस घर में रहकर पूरी तरह से नरक सी बन गई है और इस नरक भरी ज़िंदगी से सिर्फ तुम ही निकाल पाओगे। अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और इधर सूरज जो होता पूरी तरह से रमाकांति के प्यार में इतना अंधा हो चुका होता है कि रमाकांति की बातों को समझ जाता, करने लग जाता कि ठीक है रमाकांति हम दोनों मिलकर कहीं अपनी बाहर दुनिया बसाएंगे। और दोनों मिलकर प्लान बना लेते हैं कि अब हम दोनों मिलकर शहर चल निकलेंगे और तैयारी में लगे पड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच कैसे न तैसे खबर रामचंद्र को लग जाता कि हमारी जो पत्नी होती सूरज के साथ कहीं बाहर का रास्ता देखने वाली है। और तभी अपनी फैक्ट्री में
मौके पर नौकरी की रिजाइन के देने का ऑफर दे देता है और छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाता है, जिसकी वजह से रमाकांति और सूरज का मिलना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। और रमाकांति सोच के बैठ जाती है कि हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अपने पति के ऊपर दबाव मारती है कि आखिर दिहाड़ी मजदूरी छोड़ने की वजह से पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाएगा, हम पे विश्वास करो, हम पूरी तरह से अपने रास्ते पे आ चुके हैं, हमें भी बच्चों की चिंता है। और काफ़ी तरह तरह की बातें आए दिन जो होता है रामचंद्र के सामने रमाकांति की जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिन के अंदर रामचंद्र को विश्वास होने लग जाता है। विश्वास होने की वजह से अब दोबारा जब फैक्ट्री जाना शुरू कर देता है तो जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है तो वही लगभग अब इधर 2 शाम का टाइम होता है, दोपहरिया का। तो उसी वक्त जो होता है इधर रमाकांति अपने प्रेमी सूरज को बुलाती है और बाइक लेकर पहुंच जाता है। और बाइक पे जो होता है बैठने के लिए सारे बैग लेती है और बैठ जाती है और बच्चे घेर लेते हैं, क्योंकि उसकी जो अपनी बच्ची होती है 10 साल के आसपास होता है। और वहीं जाकर बच्ची कहने लग जाती है कि माँ जी आप मत जाइए। लेकिन उधर बच्चियाँ जब देखती है कि माँ कहीं जाने वाली है तो चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पड़ोसी जो होते घेराव मार देते हैं, जिसकी वजह से सूरज वहाँ डर जाता है और बैग लेकर जो होता है इधर रमाकांति अंदर चली जाती है। और इधर सूचना बड़ी जल्दी जो होता है रामचंद्र के कान में पड़ोसी की तरफ जब पहुंचता, रामचंद्र छुट्टी लेकर पहुंचता है अपने घर, लेकिन इधर अपनी पत्नी से बात नहीं करता है। पड़ोसियों से मुलाकात पड़ोसी यही करने लग जाते हैं कि रामचंद्र अपनी पत्नी रमाकांति को लेकर यहाँ से तुम गाँव चले जाओ, नहीं तो किसी दिन तुम्हारी जो पत्नी होती है आने वाले युग की वजह से कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत ना बन जाए। यह बात सुनकर रामचंद्र वहीं समझ जाता कि हमें करना क्या है और तुरंत का तुरंत जो होता है अब फैसला लेता है। और जैसे ही अब 21 अगस्त साल 2000 अब 15 का वक्त होता है, उसी दिन जो होता है शाम के टाइम अपनी पत्नी को लेता है और बच्चों को लेता है, लेकर चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वहां से जो होता है लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ता है और सुपर फास्ट ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। फिर जो होता है अब सुबह के टाइम में ही वहीं स्टेशन पर जब उतरता तो वहाँ से एक ऑटो बुक करता है। ऑटो बुक करने के बाद अपनी पत्नी सहित जो होता है अपने ही गांव इधर हैबतपुर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अब बिलाग्राम पहुँचता लगभग वही 11 बजे के आसपास के टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर एक कबाड़ी की दुकान पर जाता है रामचंद्र। वहीं से एक बांका लेता है और 150 रुपये का लेकर अपने ही बनियान में तौर से छुपा लेता है। फिर ऑटो में बैठा अपनी पत्नी के साथ हैबतपुर गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वही 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो घर में जाते ही इधर जो होता है रात भर और शाम के टाइम जागने की वजह से बड़ी जल्दी और रमाकांति को निद्रा आना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में कुछ मिठाई होती, मिठाई के सेवन करने के बाद रमाकांति जाकर अपने ही फोल्डिंग पर सो जाती है और बच्चे बाहर निकल जाते हैं अपनी दुनिया खेलने कूदने में लग पड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही इधर 12 बजे के ऊपर का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है रामचंद्र अपने ही बनियान से वही बांका निकालता है। निकालने के बाद अपनी पत्नी रमाकांति के ही गर्दन पर एक के बाद एक वार करता है, जिसके बाद गर्दन उसके हाथ में आ जाता। फिर उसी गर्दन को लेता बाहर निकलता, सीधा का सीधा बिलीग्राम पुलिस थाने के लिए निकल जाता। वहाँ के लोगों से बोलते हुए वहाँ के जो लोग होते मंजर देखते हैं तुरंत इसका फ़ोन अब बिलीग्राम में सूचना भेजवा देते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद जो होता है रामचंद्र रखता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं सुनकर रोंगटे भी खड़े कर जाते हैं। वहाँ भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है रामचंद्र ने आखिर फैसला सही लिया गलत। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में आता है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सारे सबूत इकट्ठा कर कर ले जाती रामचंद्र को वह कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में रामचंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जल सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन इधर रमाकांति की एक चाहत के लिए जो होता है उसका अपने परिवार में पल रहे 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।